सबसे पहला सवाल ये है कि जनाब तौक़ीर नदवी साहब जो मुकीम ओमान हैं, वो पूछते हैं कि दौर हाजिर में जो मसावात का जो नारा लगाया जा रहा है, इसकी क्या हकीकत है और इस्लाम ने जो औरतों को मसावात का दर्जा दिया उसके बारे में क्या फरमाते हैं? हम समझते हैं कि जिस कदर इस्लाम ने मसावात यानी औरत की इज़्ज़त को मर्द की इज़्ज़त के बराबर रखा है, दियत में औरत का ख्याल किया है, हुदूद में ख्याल किया है जी, जिस कदर औरत को इज़्ज़त देनी चाहिए वो तो दी है, हकूक़ भी दी है। आज के दौर में मसावात का नारा सिर्फ़ उलझाने के लिए है, औरत को घर से बग़ैर पर्दे के निकालने के लिए है। उनका नारा यह है कि जब मर्द ड्राइविंग करता है तो औरत भी ड्राइविंग करके कमाए, मर्द कंडक्टर है तो औरत भी कंडक्टर बन के पैसे कमाए, अगर मर्द मजदूरी करता है तो औरत भी करे। तो मुसावात के नाम पे औरत को बाहर निकाला जा रहा है। सही। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। हमारे यहाँ हर चीज़ की हुदूद है। अब कोई बंदा कहे जी बाप और बेटे में मुसावात है, यानी जो बाप का हक है वो बेटे का, ये तो नहीं हो सकता। बेटा बेटा रहेगा, बाप बाप रहेगा। बिल्कुल इसी तरह हम कहते हैं मर्द मर्द है और औरत औरत है। सही। जिस तरह इनके जिस्म की ताकत और इसके अज़ा में क़ुव्वत और ज़ौफ़ का फ़र्क है, शरीयत ने इसी तरह दोनों का फ़र्क करके दोनों पर बोझ को तकसीम किया है। तो आज के दौर में मुसावात का सिर्फ़ एक दिलफरेब ऐसा नारा है कि जिसकी रैप में औरतें बह जाती हैं, बच्चियाँ होती हैं, बात समझ नहीं पाती, गैरों के चुंगल में फंस जाती हैं और एक वक्त आता है कि वो रोना चाहती हैं तो रो नहीं पाती। सही। ऐसी जगह पर पहुंच जाती हैं कि वापस आना चाहें तो नहीं आ पाती। मतलब जिस हद तक अल्लाह ताला ने फ़हम और फरासत मर्द को दी है, ये मुसल्लम है कि साता ख़वातीन में नहीं है। आप देख लें, नहीं हो सकते ना। अब बच्चा है वो औरत ने जनना है, मर्द के बस में नहीं है। वो जी मुसावात, एक बच्चा औरत जनती है तो एक मर्द जन ले, ये नहीं हो सकता ना। ये तभी तकाज़े ऐसे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि शरीयत ने मुसावात का माना है हकूक़, जिस तरह हक मर्द का है इसी तरह औरत का है, जिस तरह इज़्ज़त मर्द की है इस तरह इज़्ज़त औरत की है, जिस तरह तालीम का हक मर्द को है इसी तरह औरत को भी है। इन सब बातों को शरीयत ने मुसावात के दर्जे में तस्लीम किया है। लेकिन आज के दौर में सिर्फ मुसावात का नाम लेकर औरत को बाहर निकालने की साजिश है। जैसे ज़िंदगी के दो पहिए, गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों पहिए चलें तो गाड़ी चलती है। तो हम भी कह रहे हैं दोनों पहिए, औरत घर को संभाले, मर्द बाहर को संभाले। औरत कमा के लाए और मर्द कमा के लाए, औरत उसको खर्च करे। अब आप अंदाज़ा फरमाएं कि जो लोग मुसावात का नारा लगाते हैं वो कहते हैं कि दोनों कमाएं, और हम क्या कहते हैं, कमाए मर्द और इस्तेमाल औरत करे। तो बताएं ये हक दुनिया में कौन देता है? बैरून में तो हमारे इल्म में है, हम दुनिया भर के सवार करते हैं। औरत का अपना क्रेडिट कार्ड है, मर्द का अपना है, औरत का अपना अकाउंट है, मर्द का अपना है, वो अपना कमाती है, अपना खाती है। यानी बस औक़ात एक घर में रहते हुए अपना अपना खाना लाते हैं। अब बताइए खाविंद और बीवी का क्या तस्वर बाकी रह जाएगा? तो बहरहाल शरीयत ने इल्म में, हकूक़ में, इज़्ज़त में औरत को पूरा पूरा हक दिया है। यहाँ मुसावात के नाम पर औरत को नंगा होने की इजाज़त नहीं दी, उसमें हम शरीयत मुखालफत करती है। और वो हक है कि औरत को संभाला जाए। कमर जलाल नदवी साहब जो हैं वो भी मुकीम हैं ओमान में, वो सवाल करते हैं, पूछ रहे हैं कि इस्लामी जो उसूल और ज़ाब्ते और क़वानीन हैं, अक्सर लोग ये समझते हैं कि इसकी वजह से औरतों की तरक्कियाँ नहीं हो पाती या ये औरतों की तरक्कियों में आड़े बनते हैं। तो इस बारे में देखिए, शरीयत ना मर्द की तरक्की में रुकावट डालता है, ना औरत की तरक्की में रुकावट डालता है। मर्द और औरत की तरक्की को शरीयत पसंद करती है, लेकिन तरक्की के मफ़हूम में फ़र्क है। ये तरक्की का मफ़हूम क्या है? मर्द अगर डॉक्टर है, मर्दों का इलाज करता है, ख़ातून डॉक्टर बन के ख़वातीन का इलाज करे, शरीयत इसकी इजाज़त देती है। शरीयत इसको मना नहीं करती, कभी शरीयत नहीं रोका। तो अगर हम अपनी औरत को डॉक्टर बनाएं और हुदूद क्रॉस करके बनाएं, ये तो तरक्की नहीं है। और अगर उसको डॉक्टर बनाएं हुदूद में रहते हुए बनाएं तो ये तरक्की है ना। अब मसलन मैं एक आलिम हूँ, मेरा लिबास ऐसा होना चाहिए कि देखने से पता चले कि ये मौलाना है, तारफ़ ना कराना पड़े। बिल्कुल इसी तरह अगर औरत है तो उसके लिबास से पता चलना चाहिए कि औरत है।
जी। मर्द के लिबास से पता चले कि ये मर्द है, जी। तो ये तो तरक्की के खिलाफ नहीं है ना। जी। तो लोग कहते हैं तरक्की का मफहूम क्या है कि मर्द को देखें तो औरत नज़र आए, औरत को देखें तो मर्द नज़र आए। ये तो तरक्की नहीं है ना, ये तो तनज़ली है। सही सही। अपनी हैसियत, अपने तशख़्ख़ुस को बरकरार रखते हुए औरत इंजीनियर बने शरीयत मना नहीं करती, जी। डॉक्टर बने मना नहीं करती, जी। जी। खानादारी अमूर को सीखे मना नहीं करती। जी। हाँ, हदूद का तयन करती है, तो हर माशरे को हक़ हासिल है कि हदूद का तयन करे। सरजमीन हिंद से मोहम्मद यासिर नदवी ये सवाल कर रहे हैं कि जो सफ़ा और मरवा पहाड़ी के दरमियान जो सही करने का हुक्म है, क्या इसके अंदर भी औरतों के एजाज़ की तरफ इशारा है या? देखिए, सिर्फ हम समझते हैं कि दोहरा एजाज़ अगर समझ लिया जाए, जी। असलन तो ये दौड़ी है हज़रत अम्मी हाजरा। जी। जी। वो क्यों दौड़ी है? ये सफ़ा पहाड़ी है, ये मरवा पहाड़ी है। जी। वो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ कर देखती है कि कोई काफ़िला नज़र आए, खाना पीना कुछ चीज़ें, क्योंकि कोई नहीं था। तो जब कोई नज़र नहीं आया तो फिर सफ़ा से वो यूँ आती है। एक हद ऐसी है कि जहाँ से इस्माइल नज़र आ रहे हैं, जी। जब वहाँ से नीचे जाती हैं नज़र नहीं आते, वो थोड़ा सा दौड़ के हिस्सा क्रॉस करती हैं जहाँ से बेटा नज़र नहीं आता। आगे फिर ऐसा ऐसा मरवा पे चढ़ती है, वहाँ जाके फिर देखती हैं काफ़िला नहीं मिलता, तो फिर ऐसा ऐसा वापस आती हैं जहाँ तक बेटे पर निगाह पड़ती है। जहाँ बेटा निगाहों से ओझल होता है, थोड़ी रफ्तार तेज़ से दौड़ के फिर आगे जाती है। जी। अब अल्लाह पाक ने हज़रत हाजरा की इस सुन्नत और इस तरीक़े को इतनी मकबूलियत दी है, क़यामत तक आने वाले शख्स का हज या उम्रा उस वक्त तक कामिल नहीं होता जब तक इस जो जगह है इसमें वो हल्का सा न दौड़े, न दौड़े, तब तक नहीं होता। एक तो औरत की सुन्नत का ख्याल किया है, इज़्ज़त का ख्याल किया है, और दूसरा इसमें क्या हुक्म दिया है? दौड़ने वाली हज़रत हाजरा है, लेकिन उसकी सुन्नत को बरकरार रखने के लिए हुक्म औरतों के नहीं है, मर्दों को दिए। क्यों? अब एक औरत जा रही है, वो उम्मीद के साथ है, हामिला है, वो कैसे दौड़ेगी? एक औरत जा रही है, वो माहवारी की हालत में है, उसके लिए दिक्कत है, वो कैसे दौड़ेगी? एक औरत गई है और अकेली नहीं है, रश है, अगर उस दौरान वो दौड़ेगी तो उसका वजूद हरकत करेगा, जिस्म छलकेगा, उससे पर्दा खुलने का ख़तरा है। तो शरीयत ने एक रियायत, एक ये ख्याल फरमाया कि औरत की सुन्नत को क़यामत तक के लिए ज़िंदा कर दिया, और दूसरा ये ख्याल फरमाया कि उसको ज़िंदा बेटों से कराया है, बेटियों से नहीं, ताकि बेटियां इन मसाइल का शिकार न हों। तो रियायत भी की है और औरत को इज़्ज़त भी दी है। एक सवाल अरशद नदवी कह रहे दिल्ली से कि मौलाना अर्रिजाल क़व्वामून अलन निसा का क्या मफ़हूम है? यानी शरीयत ने यहाँ ना दो चीज़ें की हैं, फरमाया अर्रिजाल क़व्वामून अलन निसा, उसमें एक तो बिमा फ़ज़ल अल्लाह, नंबर 2 बिमा अनफ़क़ू। शरीयत ने कहा कि मर्द को औरत पर फ़क़ीयत है, एक तो नेचुरल फितरत तबीयत ऐसी है कि औरत कमज़ोर है और मर्द मजबूत है, और ज़ाहिर है मजबूत आदमी कमज़ोर आदमी के ऊपर हाकिम होता है। और दूसरा बात बताया कि मर्द के ज़िम्मे खर्च करना है, औरत के ज़िम्मे खर्च करना नहीं है। तो जो कमा के लाएगा और ख़र्च करेगा, और जो नहीं कमाएगी कमाया हुआ खर्च करेगी, दोनों में फ़र्क तो है ना। उसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहता हूँ, जैसे हमारे कहते हैं अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला। आप मुझे पैसे देते हैं, मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, तो ज़ाहिर जो देने वाला उसका मकाम ज़रा बड़ा होता है, लेने वाला माशरे मकाम छोटा होता है। तो जब मर्द कमा कर ख़र्च करेगा और औरत ने उस कमाए हुए को ख़र्च करना है, तो शरीयत ने दो वजह बताई हैं कि मर्द औरत के ऊपर हाकिम है, मर्द की एक गुना फजीलत है, एक तो फितरी तौर पर। इसमें देखिए दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। शरीयत ने औरत पर मर्द को फ़ौक़ियत दी है, मर्द को तरजीह दी है, मर्द की हाकमियत बयान की है, और उसमें दो वजह बयान की है। एक वजह वो फितरत तबीयत नेचर है कि मर्द मजबूत है, ताकतवर है, असाब इसके पुख्ता हैं, औरत उसकी निस्बत सिन्फ़ नाज़िक है, कमज़ोर है। ज़ाहिर है कमज़ोर आदमी पर जो ताकतवर होता है उसको फ़ौक़ियत होती है। और दूसरी वजह बयान फरमाई वबिमा अनफ़क़ू, मर्द खर्च करता है। तो ये हमारे एक बड़ी मारूफ सी बात है, अल यदुल उलिया खैर मिनल यदि सुफला। एक देने वाला है, एक लेने वाला है। बाहर माशरे में देने वाले की हैसियत ज़्यादा होती है, लेने वाले की कम होती है। तो शरीयत ये बता रही है कि देने वाला मर्द है, कमाने वाला मर्द है, लाने वाला मर्द है, खातून ने लेना है और ख़र्च करना है। तो जब मर्द ने इसको कमाने की मुशक्क़त से बेनियाज कर दिया है, तो इसको चाहिए ना कि मर्द की इस अज़मत और फ़क़ीयत को तस्लीम भी करे। भाई आपकी मेहरबानी है, मैं सोई पड़ी हूँ, आप कमा के लाते हैं,
मैंने जो चीज़ खानी है मुझे अब दे देते हैं। तो शरीयत ने कहा इसकी हाकिमियत की दो वजह हैं, एक इसकी फितरत, तबीयत, नेचर, और दूसरा इसका औरत पे ख़र्च करना, कमा के लाना, इसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना। तो दो वजह ऐसी कि जिससे मर्द को औरत पर फ़क़ीयत हासिल। जी मौलाना, बस नाज़रीन का आखिरी ये सवाल है कि जो हज़रत आसिया का ज़िक्र किया गया कुरान में मोमिनों के लिए ख़ास तौर पर, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन, तो इसमें क्या नसीहत या क्या दर्स जो है? बुनियादी सबक दिया वो ये जी कि हर हाल में औरत हो या मर्द वो पाबंद है अल्लाह की तौहीद को मानने का, जी जी शरीयत पर ईमान लाने का, जी अहवाल कैसे भी हो। जी जी उसके लिए बतौर मिसाल के फरमाया कि तुम आसिया को देखो, जी फ़िरौन की बीवी है, जी वो खुदाई के दावे कर रहा है, जी जी और जब इसने उसकी ज़ात को छोड़ के अल्लाह को इलाह माना है तो किन मुशक्क़तों से गुजरी है, जी किन तकालीफ से गुजरी है, किन मसाइब से गुजरी है, लेकिन उन्होंने अल्लाह की उलूहियत का इनकार नहीं किया। जी तो ये मिसाल दी है कि अहवाल जितने भी मुखालिफ आ जाएं, अल्लाह की तौहीद पर ईमान नहीं छोड़ना, जी नबी की रिसालत पर ईमान नहीं छोड़ना, जी रोज़ माशर पर ईमान नहीं छोड़ना। तो बतौर मिसाल के एक मिसाल ये भी दी है कि हवाल जितने भी मुखालिफ हों, जी अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना है, इस्लाम को कबूल करना है। और उसकी मिसाल आसिया देखो, तो जब इन हालात में भी औरत दीन पर अमल करती है तो अल्लाह के नबी फरमा रहे जन्नत में 4 औरतें सरदार हैं, जन्नती औरतों की, उनमें एक नाम आसिया का भी है। जी जी और फिर शरीयत ने समझाने के लिए और मिसालें भी दी हैं, लेकिन हमने सरहद आसिया की पर बात की है कि हवाल जितने मुखालिफ हो जाएं, शरीयत और दीन को नहीं छोड़ना। जी बिल्कुल सही।